गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो ये ऑनलाइन जो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो देने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ शुद्ध हैं, प्योर हैं? क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ शुद्ध हैं? इन टेक्स्ट में पेज 15 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 15 पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय ए प्योर सब्सटेंस। आप प्योर शुद्ध पदार्थ से क्या समझते हैं? दिस सब्सटेंस व्हिच द ऑलवेज हैव द सेम कलर, टेस्ट और टेक्सचर एट द गिवन टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर द प्योर सब्सटेंस। आप मार्केट में हर जगह देखते होंगे, हर पदार्थों पर, हर कंजप्शंस के जितने भी सब्सटेंस से लिखा रहता है शुद्ध, प्योर साल्ट्स, प्योर मिल्क्स, प्योर घी, ये सब जो आप देखते हैं, तो क्या वह प्योर सब्सटेंस है? एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारे पदार्थ अगर उसका बेसिकली ऑब्जर्वेशन किया जाए तो इंस्टेंट तौर पर वह मिक्सचर के श्रेणी में ही आएंगे। तो दिस सब्सटेंस विच द ऑलवेज हैव द सेम कलर, टेस्ट और द टेस्टर एट द गिवन टेम्परेचर। एक गोल्ड है, एक गोल्ड आपका प्योर सब्सटेंस है। एक गोल्ड के स्फीयर में जो प्रॉपर्टी होगा, चाहे वह केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वह फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसको डिकम्पोजिशन करते जाए और एटम स्तर तक लाएं, तो उस एटम, उस पार्टिकल्स में वही प्रॉपर्टी पाया जाएगा जो मैंने गोल्ड के स्फीयर में पाया था। कहने का मतलब उसके सारे पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज द कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में भी वही गुण पाए जाएंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी वही गुण पाए जाएंगे जो एटम के संग्रह से जो सब्सटेंस बनता है। व्हेन same type of the atom in infinite number, they are combined with together, which substance is the formed, that called is the pure substance। लेकिन अगर उसका बेसिकली हम स्टडी करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें अशुद्धि रहती है। जैसे NaCl, जिसको कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, इट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर डाइट्स। उसमें अशुद्धि के रूप में MgCl2 होता है। MgCl2 इज द ऑब्जर्वर ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम इन्वायरमेंट्स। आप देखे होंगे, एक चम्मच नमक को अगर टेबल पर ओपन क्लाइमेट में रख दिया जाए तो वह वायुमंडल से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है और वह पसीज जाता है। तो आपका प्रश्न है कि अगर कॉमन साल्ट को खुले वातावरण में रखा जाए तो वह क्यों पसीज जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ द कॉमन साल्ट्स आर सोडियम एंड द क्लोराइड, सोडियम एंड द क्लोरीन, सोडियम मेटल, क्लोरीन एंड मेटल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ionic compound, it is also called इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, वैद्युत संयोजक बंधन।
लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंट बिटवीन द हेमोजीनियस एंड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर शब्द हम जैसे प्रोनाउंस करते हैं, मिक्सचर शब्द जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, हमारा डायरेक्ट हम अपने आप को इंडिकेशन में जाते हैं लिक्विड की तरफ। लेकिन ऐसा बात नहीं है, यह गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। हेमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण और हेटेरोजीनियस का होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी सम मने भाग, सम मने बराबर, अंग मने भाग। विलय के पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल से इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं, खासकर लिक्विड में। स्टैंडर्ड पैमाने पर, मानक पैमाने पर अगर उसमें सॉलिड घुला हुआ है तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं बता सकता है कि यह बाइकम्पोनेंट सॉल्यूशन है। जैसे अगर 39 ग्राम 39 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में घोल दिया जाए और कुछ पर्सन से ये प्रश्न अरेंजमेंट किया जाए, एक में आप डिस्टिल वाटर लीजिए, एक में प्योर वाटर लीजिए, एक में आप न्यूट्रल वाटर लीजिए और एक में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड को लीजिए। बारी बारी से सैकड़ों आदमी से पूछा जाएगा तो उसका जवाब यही होगा, दोनों क्या है, न्यूट्रल वाटर है। समांगी मिश्रण में, खासकर लिक्विड में, डेंसिटी हर जगह एक समान होता है, इंडेक्स पॉइंट हर जगह एक समान होता है, स्वाद हर जगह एक समान होता है, लाइट का जो ये आपका रिफ्रैक्शन होता है वह भी हर जगह एक समान होता है। और उसके पार्टिकल्स को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, इसके लिए शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो हेमोजीनियस, समांगी मिश्रण, हेमोजीनियस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशंस थ्रू आउट इट्स मास। इसमें एक समान रूप में हर जगह सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। इट हैज नो विजुअल boundaries of the separation between the various constituents। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इसको केवल फिल्ट्रेट से चाहेंगे अलग करना यह संभव नहीं हो पाएगा। सेपरेशन वेपराइज अगर कर देंगे तो जो इसका सॉल्वेंट होता है वह आपका वेपर होकर वेपराइज हो जाएगा और जो सॉल्यूट है वह उसका कॉन्सेंट्रेशन उसमें बच जाएगा। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी का मतलब होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल से एक समान रूप से हर जगह नहीं मिल पाते हैं, उसमें हर जगह डेंसिटी अलग होता है, इंडेक्स पॉइंट अलग होता है, ऐसे वह ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका हर जगह एक समान कंपोजिशन नहीं होता है। इट हैज द विजुअल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स। इसके जो अपघटक होते हैं वह दिखाई भी पड़ेंगे आपको। और अगर सॉलिड के पार्टिकल्स अगर बड़े बड़े हैं तो चूंकि बड़े बड़े
ट्रू सोल्यूशन से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और इसके नेक्ड आई से देखा जा सकता है और फिल्ट्रेट से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अब रही समस्या कि आपके मन में यह भावना होता होगा कि आखिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो मिक्सचर में व्हिच क्वांटिटी द मोर, जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अदर्स या व्हिच क्वांटिटी इज लेस, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बराबर सॉल्यूशन, विलयन। वाटर ही एक ऐसा है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर पदार्थों को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है वाटर। अगर वाटर 100 ग्राम वाटर में 39 ग्राम्स अगर हम NaCl देते हैं, एक्वा सोल्यूशन तैयार करते हैं, दुनिया की कोई हस्ती नहीं बता पाएगा। अगर मोर सेचुरेटेड कर देते हैं तब तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा और लोग पकड़ लेंगे और ये लोग कह सकते हैं कि इसमें नमक का घोल है या अदर सब्सटेंस का इसमें घोल है। लेकिन स्टैंडर्ड पैमाने पर डालते हैं तो कोई नहीं बता पाएगा आपको। इसको ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, वास्तविक विलयन भी कहते हैं, मिक्सचर्स। अब रही बात कि जिसकी मात्रा अधिक है उसको तो सॉल्वेंट कहे, जिसकी मात्रा कम है तो उसको हम लोग सॉल्यूट कहे। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह भी देखा गया है अगर दोनों की मात्रा बराबर है तब क्या आप करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है ये जो मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा बराबर है तो मिक्सचर में सॉल्यूशन बनने के बाद फिजिकल स्टेट जो उसका होगा जिससे टैली करेगा वह कहलाएगा सॉल्वेंट और जिससे अदर कहलाएगा सॉल्यूट। जैसे पानी और चीनी, पानी और नींबू मिला दिए तो जो उसका सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ उसका फिजिकल स्टेट वाटर से मिलता है तो वाटर सॉल्वेंट आपका हुआ। अब हमारा प्रश्न है कोलाइडी सॉल्यूशन देखने में तो लगता है हेमोजीनियस, लेकिन होता है वह हेट्रोजीनियस। इसको भी हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाएंगे, फिल्ट्रेट करके अलग हम नहीं कर पाएंगे। कोलाइडी सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, उसको नेक्ड आई से भी देखना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। देखने में लगता है हेमोजीनियस लेकिन होता है हेट्रोजीनियस। आपका मिल्क हुआ, इंक हुआ, ब्लड हुआ, जेली हुआ, ये सब कोलाइडी सॉल्यूशन के उदाहरण हैं। टिंडल ने इस संदर्भ में एक एक्सपेरिमेंट किया था। जितने भी कोलाइडी सॉल्यूशन से हैं वह प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ये सबसे पहले टिंडल ने इस संदर्भ में बताया था। कोलाइडी सॉल्यूशन जितने भी हैं वह प्रकाश के किरणों को, जब प्रकाश के बीम को हम भेजते हैं तो उसको स्कैटर कर देता है। स्कैटर करने के संदर्भ में टिंडल महोदय ने बताए थे। इसलिए टिंडल के सम्मान में, टिंडल के रिगार्ड्स में इट्स इवेंट इज द कॉल्ड टिंडल इफेक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? तो टिंडल ने ही ऐसा बताया था कि जितने भी कोलाइडी सॉल्यूशंस हैं, जितने भी कोलाइडी सॉल्यूशन हैं, सारे ये प्रकाश के बीम को स्कैटर करने की उनमें क्षमता होती है। चूँकि टिंडल ने इसकी जानकारी दी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, इसलिए उनके रिगार्ड्स में टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, दो ही तीन क्वेश्चन में ही हमारा टाइम 14 मिनट के एबव में जा रहा है और नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।